हर हर महादेव दोस्तों, अमरनाथ धाम की शिव पार्वती की अमर कथा। अमरनाथ नाम की कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर है लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप को लेकर जीवन चक्र में आना पड़ता है, फिर वर्षों तक तप करके आपको प्राप्त करना पड़ता है। जब मुझे हर जन्म में आपको ही पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों आप लेते हो? आप कंठ में नरमुंड माला धारण किए हो और इस ब्रह्मांड में अमर होने के रहस्य क्या है? भोलेनाथ ने पहले तो माता पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गूढ़ रहस्य माता पार्वती को बताने पड़े। शिव पुराण में मृत्यु से लेकर अजर और अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिसमें एक भक्ति से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे पढ़ने वाले भक्तजन अमर तत्व की कथा के रूप में भी जानते हैं। प्रतिवर्ष हिम के आलय यानी हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु इन तीर्थों की यात्रा करते हैं। कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। जानना चाहते हैं क्यों? कहां से आई भक्तों में मन में श्रद्धा और विश्वास? शिव के प्रिय अधिमास और आषाढ़ में सावन माह की पूर्णिमा के बीच बाबा अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और भी प्रशंसक लगती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाबा अमरनाथ की गुफा ही वह गुफा स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे और उस समय उन दोनों ज्योतिर्लिंगों के अलावा तीसरा कोई भी प्राणी नहीं था। न गले में नाग, न भोलेनाथ की नंदी, न सिर पर गंगा, न गणेश जी, न शिवगण और न ही कार्तिकेय। एक गुप्त स्थान की तलाश में भोले बाबा ने सबसे पहले अपने वाहन की नंदी को छोड़ा। नंदी को जहाँ छोड़ा था उस जगह को पहलगांव नाम से जाना जाता है। आज भी अमरनाथ की यात्रा यहीं से शुरू होती है। पहलगांव में छोड़ा। आगे चल भगवान शिव ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को उतारा। जिस जगह चंद्रमा को छोड़ा वह जगह चंद्रवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को अपनी जटाओं से पंचतरणी में छोड़ा और कंठभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार अमरनाथ यात्रा में इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ धाम यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव गणेश टॉप से जाना जाता है। मान्यता है कि इस जगह पर महादेव ने अपने पुत्र गणेश जी को छोड़ा था। इस जगह को एक अन्य नाम महागुना का पार्वती के नाम पर भी जाना जाता है। इसके बाद भोलेनाथ ने जहाँ पिशु नामक कीड़े को त्यागा उस जगह पिशु घाटी कहते हैं। इस तरह महादेव ने अपनी जीवन दायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया था और माता पार्वती संग वे एक गुप्त गुफा में प्रवेश किया। कोई भी प्राणी यानी कोई भी जीव, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुसकर कथा को न सुन ले, इसलिए महादेव ने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी थी और फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ और गुप्त रहस्य की कथा माता पार्वती को सुनाना शुरू कर दी। अमरनाथ धाम में कबूतरों ने सुनी महादेव अमर होने की कथा। ऐसा बताया जाता है कि कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई। भगवान शिव को यह पता नहीं चला, वह कथा सुनाते रहे। गुफा के अंदर पहले से बैठे दो कबूतर महादेव की कथा सुन रहे थे और बीच बीच में घुटुर घुटुर की आवाज़
कर रहे थे। भगवान शिव को लगा कि पार्वती जी इस कथा को सुन रही हैं और बीच बीच में हुकार भर रही है। भगवान शिव कथा में मगन थे, तो कथा सुनाने के अलावा उनका ध्यान कबूतरों पर नहीं गया, क्योंकि वो निश्चय थे कि कोई भी अमरनाथ धाम में कथा नहीं सुन रहा है। दोनों कबूतर बड़े ध्यान से पूरी कथा सुनते रहे। जब कथा पूरी होने पर महादेव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि जब अमरबत कथा सुना रहे थे तो उस वक्त पार्वती सो गई थी। महादेव के ध्यान में आया कि अगर पार्वती सो रही थी तो कथा सुन कौन रहा था। अगर हुंकार भर रहा था तब उनकी दृष्टि वहां बैठे 2 कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आया। कबूतर का जोड़ा उनके चरणों में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है, तो यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी, इसमें अमरव्रत का महत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, हम पथ प्रदान करें। उन कबूतरों की विनती सुनने के बाद महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर, इस गुफा में शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करेंगे। अंत कबूतरों को यह जोड़ा सदा के लिए अमर हो गया और यह पवित्र गुफा अमरनाथ की साक्षी हो गई। इस तरह इस पवित्र स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज भी इन कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते रहते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति की ही चमत्कार है कि अमरनाथ की यात्रा के दौरान कई दिनों तक बर्फ़ से बने प्राकृतिक शिवलिंग का आकार ले लेते हैं। गुफा के अंदर मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इस पवित्र गुफा में एक तरफ माता पार्वती और भगवान गणेश के भी अलग अलग बर्फ़ से निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।